राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको 2020 के लिए मीन राशि के लिए क्या टैरो कार्ड रीडिंग है वो बताने वाली हूँ। तो हम जनवरी मंथ से स्टार्ट करते हैं। मुझे आपके लिए जनवरी का मंथ बहुत अच्छा दिखाई देता है। आप अपने परिवार के साथ और सब सुख सुविधाओं के साथ मुझे खुश दिखाई देते हैं और आपको धन की या बच्चों की या परिवार की कोई कमी महसूस होने वाली नहीं है। आप सिर्फ इतना काम करें कि आप महालक्ष्मी की आप अपनी स्क्रीन सेवर के ऊपर एक पिक्चर लगा लें जिसके अंदर महालक्ष्मी लेटे हुए पोजीशन में हो। ठीक है, आप वो वाली पिक्चर अपने स्क्रीन सेवर पे लगा लें और आप कॉटन के ऊपर ये वो लगाकर रोज़ का परफ्यूम लगाकर एसेंस लगा के या इत्र लगाकर, ठीक है, वो लगा कर के आप महालक्ष्मी को दें और उसके बाद उसे अपने पास रखें। ये हर शुक्रवार को आप कर दें और गौ सेवा करना भी बिल्कुल ना भूलें। उसके बाद फरवरी के मंथ में भी मुझे आपके लिए अच्छा ही दिखाई देता है। घर में किसी न किसी की कोई रिश्ता होना, शादी होना या कोई ना कोई बच्चे के लिए कोई शुभ कार्य होता हुआ मुझे दिखाई देता है। तो इस चीज़ के लिए आपने एक मौली लेनी है, उपाय करना है। जो आपने मौली लेकर अशोक के पत्ते तोड़कर, अशोक का एक पेड़ होता है उसके पत्ते तोड़कर आपने वो पत्ते उसके अंदर बांध कर तोरण बना लेना है और उसे अपने मुख्य द्वार के ऊपर आपने लगा देना है। ठीक है, अब हम मार्च के मंथ की बात कर लेते हैं। मार्च के मंथ में आपको कुछ ना कुछ पैम्परिंग मिलेगी, यानी कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। ऐसा ना हो पैम्परिंग इल होकर या बीमार होकर लेनी पड़ जाए। ठीक है, आपका सब केयर टेक करेंगे और आप अपना एक काम करिएगा, अपनी माता तुल्य जो भी कोई स्त्री हो उनका सम्मान करिएगा। और अगर आपको ऐसा मौका मिले कि आपको किसी की सेवा करनी पड़ रही है, क्योंकि जब कार्ड दिखाई दे रहा है तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सेवा तो बन ही रही है, तो अगर आपको सेवा करने का मौका मिले तो आप भी पीछे ना रहिएगा और अच्छे से सेवा करिएगा। अब हम अप्रैल की बात कर लेते हैं। अप्रैल में शायद आप कहीं बाहर जा सकते हैं, यानी कि अपने देश में नहीं, विदेश। तो आप विदेश भी जा सकते हैं। अप्रैल के अंदर विदेश जाने का भी योग बनता है। आपको जो भी लाभ रहेगा वो 50-50 रहेगा, यानी कि 100% कोई लाभ नहीं रहेगा, 50-50 आपको लाभ रहेगा। आप एक काम करें, दुर्गा माँ की आप आराधना करें इस मंथ में, तो आपके लिए वो बहुत बेटर होगा। और आप जब उनकी आराधना करो तो आप उनको हार जो चढ़ाते हैं ना भगवान को, वो चढ़ाना मत भूलना। ठीक है, वो आप उनके लिए ज़रूर लेकर जाना। अब हम बात करते हैं मई मंथ की। मई मंथ में आपका किसी के साथ बहुत ज़्यादा बड़ा झगड़ा हो सकता है, आप यानी कि बहुत हाई टेक झगड़ा। ठीक है, तो आप उस चीज़ के लिए थोड़ा बच के रहिए और अपने आप को बचा के रखिए। मई मंथ के अंदर आप ग्रीन कलर अवॉइड करना और आप गणेश जी को बुधवार के बुधवार 5 दूर्बा चढ़ाना मत भूलना। और अपने घर में अगर आपकी किचन के अंदर नाइफ्स और फोक जो हैं आप लोग आसमान को फेस करते हुए रखते हो, तो वो नीचे की तरफ पॉइंट करते हुए रखना, ऊपर की तरफ नहीं। अगर ऊपर की तरफ रखोगे तो झगड़े और बढ़ेंगे। और आप अपने घर की नॉर्थ वेस्ट की तरफ धनिया ज़रूर लगा देना। अगर धनिया उग नहीं रहा तो यूं भी आप किसी पौधे के अंदर, जैसे आजकल धनिया बहुत ज़्यादा है, अगर बाई चांस ग्रो नहीं होता तो आप एक कोई भी प्लांट के पौधे के ऊपर, पॉट के ऊपर मिट्टी डालकर उसके ऊपर धनिए का थोड़ा सा जाके यूं ही रखाना, वहाँ पर पड़े रहने देना। उसके साथ आपके घर में लड़ाई और झगड़े भी दूर होते हुए दिखाई देंगे। अब हम बात करते हैं जून की। जून में आप अपने मनी को कहीं इधर उधर गड़बड़ मत कर देना, कि जिसके कारण सोच समझ के आप इन्वेस्ट करना कि आपको कहीं नुकसान ना हो जाए। यानी कि 1-2 का 4 करने की कोशिश मत करना, उसके साथ आपको नुकसान भी हो सकता है। तो आप सोच समझ के तरीके से सारी चीज़ों को, छोटे से स्वार्थ को लेते हुए, लालच को लेते हुए साइड करके समझदारी के साथ किसी सलाहकार से अच्छी सलाह करके प्लान आप करना कि मुझे आखिरकार किस चीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए।
अब उसके बाद हम जुलाई मंथ में ले लेते हैं कि जुलाई में आपके लिए कोई नई चीज़ चली आ रही है, यानी कोई नया काम हो सकता है, नई सोच हो सकती है, नया कोई आप प्रोग्राम बना सकते हैं किसी चीज़ के लिए भी, वो दिखाई दे रहा है। तो जुलाई मंथ में तो आपका काम ठीक ठाक रहेगा, ये जिस चीज़ के लिए भी आपको ज़रूरत होगी ठीक ठाक रहेगा और रिजल्ट्स ठीक आएंगे। लेकिन अगस्त में आते ही आपको ऐसे लगेगा जैसे एक भूचाल आ गया और ये मेरे साथ क्या हुआ, सब कुछ हाथ से तितर बितर होता हुआ दिखाई देता है। तो आप इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आप अपने सर पे जो, अब अगस्त का मंथ है तो इतना ठंड तो उस टाइम पे होगी नहीं, तो आप एक काम करना कि आप कोई दुपट्टा लेकर अपने सर पे टर्बन की तरह बांधकर और उसे वापस अपने सर से उतार के आप भगवान जी के आगे रख देना और अपने माथे के ऊपर केसर का तिलक लगाना मत भूलना। क्योंकि आपके जो पिताजी हैं या आपके बॉसेस हैं या आपके घर के जो सीनियर हैं, वो परेशानी में आते हुए इस समय के बीच में दिखाई देते हैं। ठीक है, अब हम सितंबर मंथ की बात कर लेते हैं। सितंबर मंथ के अंदर आपने कुछ जो फ्रूट लगाया होगा, यानी कि कुछ ना कुछ कहीं कुछ इन्वेस्ट किया होगा, उस टाइम वो आपके आड़े आके आपकी मदद करने को वो इन्वेस्टमेंट खड़ी हो जाएगी। यानी कि इस समय पर वो आपकी जमा पूंजी आपके काम आएगी, या आपने कोई काम अलग से कुछ शुरू कर रखा था, उधर से आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है। अब हम अक्टूबर मंथ की बात कर लेते हैं। अक्टूबर मंथ में आपको उठकर किसी न किसी डिसीजन के लिए कुछ ना कुछ बात करनी पड़ सकती है, जिसके अंदर आपको रफ एंड टफ एंड रूड बनना पड़ सकता है। तो अगर ऐसे वैसे कोशिश करें कि आप लड़ाई झगड़ा ना करें, लेकिन जहाँ सिचुएशन हैंडल नहीं हो वहाँ थोड़ा सा दबका मारना ज़रूरी है, और ये कार्ड आपके उस दबके को बिल्कुल आगे ले जाएगा और फ्रूट दिलाएगा। अब हम नवंबर मंथ की बात कर लेते हैं। नवंबर मंथ मुझे आपके लिए कुछ खास अच्छा दिखाई नहीं देता, जो कि आपके लिए किसी न किसी चीज़ की वार्निंग कार्ड लेकर आया है कि कुछ गड़बड़ है, आप ध्यान रखो। ठीक है, आप इस गड़बड़ को मिटाने के लिए सबसे पहले डॉग्स को बिस्किट खिलाना, या कुछ भी उनको ब्रेड दूध जो भी वो खाते हों, आप उनकी सेवा करना। जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, घर में रखे हुए डॉग की बात नहीं कर रही, वो तो हमारे फैमिली मेम्बर जैसा हो जाता है, वो तो वही खाता है जो हम लोग उसको खिलाते हैं। आपने बाहर जो बहुत सारे स्ट्रे डॉग्स होते हैं उनके लिए आपने ये करना है। और आप हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार वाले दिन जाके आप झंडा ज़रूर लगा कर आना। आपका झंडा जो लगेगा तो वो आपको इस सिचुएशन से बचाने में लाभ करेगा। ये नवंबर माह में आपने करना है। उसके बाद दिसंबर मंथ में मैं आपके लिए लाभ देखती हूँ, लेकिन हाँ कोई बीमार भी हो सकता है, यानी कि सुख दुख भी रहेगा, लेकिन इन ऑल दिसंबर में मुझे आपके लिए लाभ ज़्यादा दिखाई देता है। अब मेडिसिन की ज़रूरत पड़े तो आप टाइमली मेडिसिन ज़रूर साथ साथ लेते रहना, डॉक्टर को कंसल्ट करना, लेकिन अदरवाइज़ बच्चे, परिवार, सुख सुविधा सब कुछ दिखाई दे रहा है, घर भी, और हर कुछ मेरे को दिखाई देता है आपके लिए। आपने लक्ष्मी माँ का स्क्रीन सेवर अपने पास रखना है, और कॉटन के ऊपर आपने रोज़ एसेंस लगा के लक्ष्मी माँ को आपने वो दे के अपने पॉकेट में अपने पास रख लेना है। यह आप हर बार करें, और शुक्रवार को गौ सेवा करना बंद ना करें, वो ज़रूर कर लें इस समय। इसी के साथ मैं मीन राशि वालों को भी नव वर्ष की शुभकामनाएं देती हूँ। आपका ये वर्ष मंगलमय रहे। नमस्कार।